चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या फिर आर अश्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर अश्विन। आर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अश्विन ने रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन जॉनी बेरेस्टो को आउट करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? ऑप्शंस हैं यूनेस्को, WHO या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है WHO। तो अभी हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मालदीव। दोस्ती 16 अभ्यास मालदीव में शुरू हुआ है। दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के तट रक्षकों का त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें बांग्लादेश के पर्यवेक्षक में शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है जोमेटो, उबर ईट्स या फिर स्विगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विगी। तो अभी हाल ही में IRCTC ने स्विगी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत स्विगी बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम सहित 4 रेलवे स्टेशनों पर IRCTC के कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों द्वारा बुक किए गए प्री ऑर्डर किए जाने वाले भोजन की डिलीवरी करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। नरेंद्र यादव JDU के वरिष्ठ नेता और आलमनगर से विधायक हैं। उन्होंने 23 फरवरी 2024 को विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? ऑप्शंस हैं चाइना, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स के बनाए गए लैंडर का नाम ओडिसियस है और इसने 22 फरवरी 2024 को लगभग शाम 6:23 पर चंद्रमा को छुआ। ये 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है? ऑप्शंस है जयसिंथा कल्याण, अदिति स्वामी या फिर डॉक्टर बीना मोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है रूस, पेरिस या फिर दुबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई। तो महाबिज 2024 एक 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन है जिसका आयोजन गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ग्लोबल ने किया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GMBF भी कहते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका से व्यापारियों और नेताओं को एक मंच पर लाना है जहां वे सहयोग, ज्ञान विनिमय, व्यापार अवसरों को पता लगाने और अर्थपूर्ण साझेदारी का गठन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शंस है अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल या फिर सरबजीत सोनवणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर ने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? ऑप्शंस हैं HAL,
DRDO या फिर इसरो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DRDO। DRDO स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। दुर्गा 2 का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। ये क्या है? एक निर्देशित ऊर्जा हथियार है जो लेजर, माइक्रोवेव या फिर कण किरणों के माध्यम से ऊर्जा को केंद्रित करके संचालित होता है। यह ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और रडार जैसे लक्ष्यों को नष्ट कर या फिर असमर्थ करने की क्षमता रखता है। यह भारत का एक गुप्त परियोजना है जिसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस हैं राजेश गोपीनाथ, M वेंकटेश्वर या फिर सलिल पारेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सलिल पारेख। सलिल पारेख USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। सलिल पारेख इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। USISPF एक व्यापार संगठन है जो अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक और साझेदारी संबंधों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। सलिल पारेख ने 23 फरवरी 2024 को USISPF के निदेशन मंडल में शामिल होने की घोषणा की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का 23 फरवरी 2024 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। मनोहर जोशी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य जैसे कई पदों पर कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC, SBI या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान को किसने लॉन्च किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर IBM ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ने। अभी हाल ही में AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया है। IMPEL AI का फुल फॉर्म क्या है? आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर एमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम, एक ऐतिहासिक पहल है जो आई क्रिएट और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सहयोग से शुरू हुई है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में AI के क्षेत्र में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, समर्थन और संसाधन प्रदान करना है ताकि वे अपने उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मार्च 2024 में गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस या फिर श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका में। तो मार्च 2024 में गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। गीता महोत्सव एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समारोह है जिसमें भगवत गीता के उपदेशों और भारत की विरासत को सम्मानित किया जाता है। यह महोत्सव पहले कहाँ पर आयोजित किया जाता था? कुरुक्षेत्र में, लेकिन अब विभिन्न देशों में भी फैल गया है। श्रीलंका में गीता महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। इस महोत्सव में श्रीलंका के अलावा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनी, फिलीपींस और चीन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है। बैगलेस स्कूल पहल का उद्देश्य छात्रों को भारी बैग के बोझ से मुक्त करके
उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है। इस पहल के तहत प्रत्येक सप्ताह का एक दिन बैगलेस दिन के रूप में घोषित किया जाएगा, जिसमें छात्रों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत आदि के भाग लेने का मौका मिलेगा। यह पहल 2024-25 के शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी और राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश कौन है? ऑप्शन है जापान, चाइना या फिर अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। तो अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश अमेरिका है। अमेरिका ने 23 फरवरी 2024 को अपना पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस लैंडर को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतारा। यह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश कौन था? भारत था, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से इतिहास रचा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 50%, 75 या फिर 100। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100%। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक FDI को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए FDI नीति में संशोधन करके उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को आसान बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया? ऑप्शंस हैं चिल्का झील, डल झील या फिर पैनगोंग तसो झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पैनगोंग तसो झील। तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन पैनगोंग तसो झील पर किया गया है। पैनगोंग तसो झील एक खारे पानी की झील है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इस झील की ऊंचाई 14,500 फुट है और इसका क्षेत्रफल 700 वर्ग किलोमीटर है। इस झील पर 20 फरवरी 2024 को दूसरा पैनगोंग फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया, जिसमें 7 देशों के 120 धावकों ने भाग लिया। इस मैराथन का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को रोकने और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है प्रोफेसर SD मुनि, अश्विनी प्रभु या फिर संजीव जोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अश्विन प्रभु। तो अभी हाल ही में स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम नामक पुस्तक अश्विन प्रभु ने लिखी है। यह पुस्तक तमिलनाडु के तट पर स्थित एक छोटे से शहर ममलापुरम या फिर महाबलीपुरम के बारे में है, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस पुस्तक में 65 रंगीन फोटो के साथ इस शहर की विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला और इतिहास को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन विमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं दिया मिर्जा, लीना नायर या फिर सानिया मिर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीना नायर ने। तो अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन विमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में भारतीय महिलाओं में से एक लीना नायर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं फ़ोनपे, पेटीएम या फिर वॉलमार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ़ोनपे। तो अभी हाल ही में इंडस ऐप स्टोर लॉन्च करने वाली कंपनी फ़ोनपे है। इंडस ऐप स्टोर एक भारतीय ऐप स्टोर है जो गूगल प्ले स्टोर के विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन है लखनऊ, गोंडा या फिर इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोंडा में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में स्थापित होगा। इस रिजर्व का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के कछुओं की संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा करना है। इस रिजर्व में सरजू नदी की 9 कछुआ प्रजातियों का घर है, जिसमें से 8 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अदिति सेन डे, एस सोमनाथ या फिर प्यारेलाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अदिति सेन डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन है संजय पांडे, एस राजीव या फिर अतुल करवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस राजीव। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हिमालय बास्केट पहल कब शुरू हुई है? 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22 फरवरी को। तो अभी हाल ही में हिमालय बास्केट पहल उत्तराखंड के चंपावत जिले में शुरू हुई है। हिमालय बास्केट पहल का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 फरवरी 2024 को किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभी हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी को। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है।